मार्केटिंग किस तरह से मेरे एक यूजर ने मुझसे सवाल करा है कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरह से जल्दी वो सीख सकते हैं और क्या रोड मैप होगा उनका सोशल मीडिया मैनेजर बनने का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग की एक बड़ी सी दुनिया में एक जो छोटा सा इसका सेगमेंट होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप इसे कैसे सीख सकते हैं, कैसे इसमें आप एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं और सीखने के बाद आप जॉब पा सकते हैं एज ए सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, एज ए सोशल मीडिया मैनेजर आप बन सकते हैं, या फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं किसी क्लाइंट को, या फिर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, या फिर आप किसी क्लाइंट को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस दे सकते हैं। तो आज की वीडियो कंप्लीट एक रोड मैप होगी। अभी तक मैं आपको मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज किसी भी फील्ड में नहीं है। तो आज की वीडियो कंप्लीट रोड मैप होगी, स्ट्रैटेजिकली होगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं और भारत में जितने भी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें एक एक करके उसमें कैसे आप एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक आसान सा रास्ता भी बताऊंगा कहां से आप ये सब सीख सकते हैं स्ट्रक्चर वे में, जहां आपको प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, लाइव प्रोजेक्ट पर आपको सिखाया गया है, वो भी सोशल मीडिया का हर एक प्लेटफॉर्म को अलग अलग एक्सप्लेन करा गया है। किस सोशल मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से ब्रांड, कौन सा बिजनेस किस सोशल मीडिया पे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, कहां से आपको सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आता है, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक में क्या डिफरेंस है, लिंक्डइन पर किस टाइप के क्लाइंट्स होते हैं, लिंक्डइन पर किस टाइप के ऑडियंस होते हैं, ट्विटर पर आपको क्या पोस्ट करना चाहिए, इंस्टाग्राम पर कब और क्या पोस्ट करना चाहिए, ये सब मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि ऐसा कोर्स आप कहां से सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, आपको सोशल मीडिया जर्नी स्टार्ट करने से लेकर सोशल मीडिया मैनेजर बनने तक की कहानी, कंप्लीट रोड मैप मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक ओशियन टाइप है, इसमें आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आ जाता है, इसमें वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट भी आते हैं, गूगल एड्स आपको आनी चाहिए, फेसबुक एड्स आपको आने चाहिए, लिंक्डइन मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है। तो ये सारे सेगमेंट होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। और अगर आप एक बिगिनर हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं स्विच करने के लिए, तो फिर आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे भूल भुलैया टाइप की कि आपको क्या सीखें। अगर आप वेबसाइट सीखने जाते हैं तो उसमें अलग लेवल की डिफिकल्टीज होती है, वहां पे बहुत सारी टेक्निकलिटी चीज होती है। इसी तरह अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखने जाते हैं तो वहां पर अलग लेवल की आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, वहां पर ऑफ पेज, ऑन पेज, टेक्निकल एसईओ वगैरह होती है। इसी तरह आप ईमेल मार्केटिंग जाते हैं तो वहां पर आपको मेल चिप, ऑटोमेशन, एक्टिव कैंपेन, ये सब आपको सीखना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि एक ही इंसान हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक फील्ड की अलग अपनी अपनी टेक्निकलिटी होती है, उसके अलग अलग डेडिकेशन रिक्वायर होती है। अगर आप एसईओ में एक्सपर्ट बनने जाते हैं तो आपको एसईओ पहले सीखना होगा, उसके डिफरेंट टाइप की क्या क्या हम उसमें प्रोसेस फॉलो करते हैं, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम एसईओ करते हैं, क्या क्या टूल्स है जिसकी मदद लेते हैं। तो एक कंप्लीट आपका फोकस चाहिए किसी एक फील्ड में। इसी तरह अगर वेबसाइट डेवलपमेंट आप सीखने जाते हैं तो वर्डप्रेस क्या होता है, किस तरह से डोमेन और होस्टिंग रजिस्टर करते हैं, किस तरह से वहां पर हम उसकी टेक्निकलिटी को समझते हैं। तो आप देख रहे हैं हर एक फील्ड की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में करियर स्विच कर रहे हैं, आप सीखने जा रहे हैं और आपका मकसद है कि जल्दी से जल्दी जॉब पाना, तो आप किसी एक सेगमेंट को आप उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हो सकते हैं कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना है और मुझे सोशल मीडिया मैनेजर बनना है। बाकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन आपकी जो एक्सपर्टीज होगी वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में होगी और यहीं से आप एक अच्छा खासा जॉब पा सकते हैं, हाई पैकेज की आप जॉब क्रैक कर सकते हैं अगर आपको किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो। अब मैं आपको बताता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट को थोड़ा थोड़ा सीखने से अच्छा क्यों है कि आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को चूज करिए और उसमें आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल कीजिए, उसमें आप लाइव प्रोजेक्ट, रियल डाटा के साथ आप वहां पर प्रैक्टिकल कीजिए और आपको अच्छी जानकारी हो इस प्लेटफॉर्म की। मान लीजिए अगर आपको सिर्फ सोशल मीडिया में आपको बनाना है कैरियर, तो आपको यह अंडरस्टैंड करना होगा कि सोशल मीडिया कैसे है, किस तरह से आजकल जो कस्टमर है, जो प्रोस्पेक्ट्स है, उसका बाइंग डिसीजन चेंज हो रहा है, किस तरह से वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को जब वो ऑनलाइन देखता है, सोशल मीडिया पे देखता है, तो किस तरह से उसके बारे में उसकी
उसके माइंड में रीब्रांड हो जाता है, उसके माइंड में उस प्रोडक्ट की छाप छूट जाती है। इसी तरह आप किस तरह अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, और वहां से किस तरह से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं आप अपने क्लाइंट के बिजनेस को, आप अपने बिजनेस को। और आपका हर एक प्लेटफॉर्म की बारीकी को समझना पड़ेगा आपको। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सेटिंग्स है, जैसे फेसबुक में आप किस तरह से वहां पर वीडियोस अपलोड करेंगे, बल्क में कैसे आप वीडियोस अपलोड करेंगे, क्रॉस प्रमोट करेंगे कैसे, मेटा बिजनेस सूट्स कहते होता है, एनालिटिक्स हम कैसे चेक करते हैं, किस तरह का कंटेंट हमें फेसबुक पर पोस्ट करना चाहिए, स्टोरी को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करने में। इसी तरह आपको एनालिटिक्स चेक करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम के भी बारे में पता होना चाहिए, किस तरह से आप अपने प्रोफाइल को सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रोफेशनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट को सेटअप करेंगे। ये सारी जानकारी उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड होती है और एज अ सोशल मीडिया मार्केटर आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और डीप जाना चाहते हैं, आप और एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, तो आपको पहले ये पढ़ना होगा, बहुत सारे वीडियोस और ब्लॉग्स आपको देखने पड़ेंगे कि कौन से बिजनेसेस हैं जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब सोशल मीडिया में भी हमारे इंडिया में यहाँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन, ये चार है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अब आपको पहले ये भी समझना होगा, है तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी अलग अलग है। हर अलग अलग टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग टाइप की ऑडियंस है। जैसे हम मानते हैं इंस्टाग्राम को लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है वो यूथ ऑडियंस है। ऐसी ऑडियंस है जो 18 to 35 मैक्सिमम 40 एज की है, यानी ये ऑडियंस है जो यूथ है। तो अब एक कॉमन सेंस आप लगाइए, अगर आपके क्लाइंट है और उनका कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो यूथ को टारगेट करते हैं, तो फिर आप कहां सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे? ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पर, क्योंकि आपका ऑडियंस है इंस्टाग्राम पर उस चीज की। लेकिन अगर वहीं पर अगर आपका कोई क्लाइंट है जो B2B बिजनेस में डील करते हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस में वो डील करते हैं, तो फिर आप कहां जाएंगे, कहां किस प्लेटफॉर्म पर आप ज्यादा फोकस करेंगे? ऑब्वियसली हम लिंक्डइन पे जाएंगे, क्योंकि लिंक्डइन पर सारे दुनिया के प्रोफेशनल वहीं पर है, दुनिया के सारे एग्जीक्यूटिव, सीईओ सब आपको मिल जाएंगे लिंक्डइन पर। तो अगर आप B2B बिजनेस में हैं और आपका क्लाइंट, आपका ऑडियंस, आपका प्रोस्पेक्ट ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो वर्किंग है, जो हाई टिकट वाले हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे लिंक्डइन पर। इसी तरह अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो जर्नलिस्ट है, हर एज ग्रुप के लोगों के लिए, तो आप कहां जाएंगे प्रोडक्ट को प्रमोट करने? वो जाएंगे आप फेसबुक पर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरह का इंसाइट आपको तब आएगा जब आप किसी एक फील्ड में आप स्पेसिफिक राइट डाउन करेंगे, उसके बारे में उस फील्ड में आप एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, और यही सब आपको अपने क्लाइंट को सजेस्ट देना होगा। अब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे एज ए सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए या सोशल मीडिया मैनेजर के लिए, तो आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म से कितना डिफरेंस है, और हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो इसके लिए आपके हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होना चाहिए। और ये सब चीज जब आप पढ़ेंगे, इस सब चीज के बारे में आप सीखेंगे, तो आप ऑब्वियसली अच्छे से आंसर कर पाएंगे और क्लाइंट कन्विंस भी होगा आपसे, और इस तरह से आप अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप कहां से इफेक्टिवली और बहुत जल्दी से और लाइव प्रोजेक्ट पर आप सीख सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। वैसे तो बहुत सारे रिसोर्सेज है मार्केट में, आपको यूट्यूब चैनल भी मिल जाएंगे बहुत सारे। मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरे चैनल से ही सीखिए, जहां से भी आपको अच्छी वैल्यू मिल रही है, अच्छे इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, जहां आपको लाइव प्रोजेक्ट पर रियल डाटा से आपको एक्सपोजर मिल रहा है, वहां से आप सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर आएंगे, तो मैंने ये ऐसा पेन महसूस करा है कि डिजिटल मार्केटिंग में जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वहां पर बहुत कम इस तरह से कंटेंट है जो स्पेसिफिकली एक एक प्लेटफॉर्म को डिस्कस करे। आप जब यहां देखिए मेरे चैनल पर आएंगे और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो यहां देखिए फेसबुक मार्केटिंग एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग। मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग बनना चाहते हैं, तो इसमें आपको 4 प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपको एक्सपर्टीज हासिल करना पड़ेगा। यहां देखिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। अब मैंने क्या करा है, अगर मैं आपको किसी एक में ले जाऊं, एक कोर्स है मेरा, ठीक है, फ्री ऑफ कोर्स है, प्रैक्टिकल मैंने आपको सिखाया लाइव प्रोजेक्ट पर, बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरह से आप फेसबुक को अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए, मार्केटिंग के लिए, ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग अब वो सोशल मीडिया नहीं रहा जहां हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इंटरेक्ट करने के लिए यूज करते थे, या फिर सिर्फ हम अपना फोटो वगैरह शेयर करते थे। अब बहुत बड़ी बड़ी क्लाइंट, बहुत बड़ी बड़ी बिजनेसेस वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, वो इंगेज हो
रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने कस्टमर के साथ, और अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ऐसे तरीके हैं जो ऑर्गेनिक तरीका है, जिसके लिए मैंने आपको बताया इस कोर्स में किस तरह से आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। यहां देखिए, सबसे पहले मैंने कोर्स के बारे में ओवरव्यू दिया कि हम क्या क्या कोर्स में सीखने वाले हैं, एक तरह से इंडेक्स बता दिया मैंने इस कोर्स में। उसके बाद मैंने बताया कि फेसबुक मार्केटिंग बिजनेसेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आप किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को सीखने जा रहे हैं और उससे सीखने के बाद क्या बेनिफिट होगा, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, तब तक आप बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएंगे कि हमें इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैंने पहले ही एक कोर्स में क्रिएट कर देता हूं मैं इस तरह का वीडियो कि अगर आप किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को सीखने जा रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या बिजनेसेस को उससे कोई बेनिफिट्स हो रहा है। तो ऑफ कोर्स देखिए, यहां पे इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया इसमें जो डिफिकल्टी लेवल की होती है, जो टेक्निकलिटी आ जाती है, उसके बाद बिजनेस प्रोफाइल क्या होते हैं, बिजनेस पेज कैसे बनते हैं इसमें। उसके बाद मैंने बताया कि फेसबुक बिजनेस पेज कैसे आप क्रिएट करेंगे, फेसबुक पेज को किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे, किस तरह से आप अपना स्टोर क्रिएट करेंगे ताकि कोई भी यूजर आपका पेज पर आए तो वो समझ जाए कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हैं, आपका क्या प्रोडक्ट है। यहाँ कैसे आप कनेक्ट करेंगे फेसबुक को इंस्टाग्राम से, कैसे व्हाट्सएप में कनेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज टेक्निकलिटी है जो आपको आनी चाहिए। जब आप जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में या किसी और कंपनी में सोशल मीडिया मैनेजर के रोल पर, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के रोल पर, तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए कि किस तरह से आप इंस्टाग्राम को फेसबुक से कनेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप से कनेक्ट करेंगे, फेसबुक बिजनेस पेज कैसे आप बनाएंगे, उसे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, आप वहां पर बैनर कैसे आप लगाएंगे, प्रोफाइल पिक्चर कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कैप्शन कैसे लिखेंगे, मेटा बिजनेस सूट्स क्या होते हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं मेटा बिजनेस सूट में, फेसबुक बिजनेस जो पेज है उसका एनालिटिक्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कब हमें कितना रीच आया, हमारे कितने फॉलोअर्स आए, हमारा वीडियो कितना ग्रो कर रहा है, हमारे जो पोस्ट है, हमारे जो प्रोडक्ट या सर्विस है, लोगों का एंगेजमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहां से आ रहा है, हमारे ऑडियंस कहां के हैं, ये सारी इनसाइट्स आप चेक कर सकते हैं। देखिए, आप अपने सर्विस भी यहां पे ऐड कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को यहां पे ऐड कर सकते हैं, यहां से ऑटो रिप्लाई आप यहां से कर सकते हैं, इनवाइट फ्रेंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे आगे मैंने बताया, आपको टेक्निकलिटी बताया कि फेसबुक मार्केटिंग में आपको क्या क्या चीज सीखना है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इंस्टाग्राम में आएंगे मेरे, तो इंस्टाग्राम में भी मैंने इसी तरह के कुछ पैटर्न पे कोर्स क्रिएट करा है। यहाँ देखें, अगेन जो इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो डिफिकल्टीज है, इंस्टाग्राम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, स्पेशली ऐसे ब्रांड, ऐसे बिजनेसेस के लिए जिसका टारगेट ऑडियंस यूथ है। जैसे कोई फेस वॉश सेल करती है कोई कंपनी, या फिर मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट है, या फिर वुमेन्स ग्रूमिंग प्रोडक्ट है, यानी यूथ के लिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, तो उसके लिए इंस्टाग्राम क्यों परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप नीचे आएंगे तो आप मैंने लिंक्डइन मार्केटिंग के ऊपर भी कोर्स क्रिएट करा है, किस तरह से आप अपना प्रोफेशनल नेटवर्क को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि आप जब भी लिंक्डइन सीखने जाते हैं तो आपके माइंड में सिर्फ यही आता है कि ये प्रोफेशनल लोगों का फेसबुक है, यहाँ पे आपको प्रोफेशनली लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है, आपकी करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है अगर आप लिंक्डइन पर एक्टिव है। क्योंकि यहाँ पर आप लाइक माइंडेड लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप अपने जैसे लोगों से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस जानते हैं, उनके कंटेंट को आप क्रिएट कंज्यूम करते हैं, फिर वो आपके कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ से एक तरह से आपका नेटवर्किंग बिल्ड होने लगता है। तो फिर आपको लिंक्डइन भी जरूर सीखना चाहिए। यहाँ देखिए, मैंने बताया कि लिंक्डइन कोर्स में क्या है, लिंक्डइन को कैसे यूज करना चाहिए, प्रोफेशनल लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनाएंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर, कवर पेज, कैसे लिंक्डइन का प्रोफाइल हेडलाइन लिखेंगे, समरी वगैरह कैसे लिखेंगे, अबाउट सेक्शन क्या होता है, इंडस्ट्री कैसे चूज करेंगे, लिंक्डइन में स्किल को इंडोर्समेंट कैसे दे सकते हैं, फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कनेक्शंस को कैसे बढ़ा सकते हैं आप, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री कनेक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से आप लिंक्डइन कनेक्शन से कांटेक्ट करेंगे, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो किस तरह से आप प्रोजेक्ट उठाएंगे, या फिर आप B2B बिजनेस में हैं किस तरह से आप अपने लिए क्लाइंट ढूंढेंगे लिंक्डइन के थ्रू। तो ये सब मैं सिखा चुका हूं हर एक कोर्सेज में। तो वैसे तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट पर कोर्सेज क्रिएट करा है। मेरे अकॉर्डिंग डिजिटल मार्केटिंग के 14 सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें आपको वेबसाइट डेवलपमेंट, SEO, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, यहाँ देखिए फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स है, गूगल एड्स होते हैं, यहाँ पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग है, चैट जीपीटी है, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग हो गए, यहाँ पे यूट्यूब SEO है, उसके बाद लिंक्डइन मार्केटिंग है, ये सारी चीजें आती है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 प्लेटफॉर्म है। अगर आप थोड़ा सा और स्किल अपना बढ़ाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब SEO भी सीख कर जाइए, क्योंकि यूट्यूब भी एक बड़ा सोशल मीडिया, एक सर्च इंजन की तरह उभर रहा है। कभी कभी क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप उनके यूट्यूब को भी मैनेज कीजिए, वहां पर आप वीडियो अपलोड कीजिए, आप वहां पर उनके प्रोडक्ट यूट्यूब को मैनेज कीजिए, वहां पर आप उनके चैनल को लुक आफ्टर कीजिए, उसके लिए वीडियो अपलोड कीजिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह लगाइए, यानी
कंप्लीटली आप लुक आफ्टर कीजिए, उनके चैनल को मैनेज कीजिए जिस तरह से आप फेसबुक इंस्टाग्राम को मैनेज करेंगे। तो आप ये कोर्स सीख सकते हैं। तो इससे आप सोशल मीडिया के मार्केटिंग के फील्ड में, यानी सोशल मीडिया के फील्ड में आपकी अच्छी एक्सपर्टीज हो जाएगी और आप 4 से ज्यादा प्लेटफॉर्म को जान रहे होंगे। तो आपके पास एक एडवांटेज होगा कि आप इन सब प्लेटफॉर्म के साथ साथ यूट्यूब को भी जानते हैं, यूट्यूब पर एड्स रन करना भी जानते हैं। तो इससे आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ये सारे कोर्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनका अच्छा लगता है आप उनसे सीख सकते हैं। बट मैंने बहुत ही स्ट्रक्चर वे में ये कोर्सेज क्रिएट करा है। अगर आप इसे सीख लेते हैं 1 महीने के अंदर, इन सारे कोर्सेज को आप सीख लेते हैं, दूसरे महीने में ही आप अपने लिए इंटर्नशिप फाइंड कर सकते हैं। अब इंटर्नशिप आप कैसे फाइंड करेंगे वो मैं लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूं। आप जाएंगे इस वीडियो वाले सेक्शन में, यहां देखिए, ठीक है, यहां आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप फाइंड करेंगे, क्या कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे आप ये सब फाइंड करेंगे, और ऐसा इंटर्नशिप जो क्वालिटी है, जो आपको कुछ पे भी करे, ताकि वो क्लाइंट आपसे पैसे ताकि वो क्लाइंट आपसे ज्यादा से ज्यादा काम ले सके। अगर आप स्टार्टिंग में है, बिगिनर में है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ताकि आप 1-2 साल के बाद डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एक्सपर्ट बन जाए। फिर आप घर बैठ के मेरी तरह अपने पेज से आप काम कर सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए और उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे सकते हैं। बट शुरुआती फेज में आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या चीजें होती है एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, लोग कैसे काम करते हैं। तो आप वो वाले वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद यहां देखिए, क्योंकि एक्चुअली सोशल मीडिया पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि जब मैं स्टार्ट करा था डिजिटल मार्केटिंग सीखना 2018-19 में, तो फिर मैंने स्टार्ट करा था सोशल मीडिया मार्केटिंग में। क्यों? इसलिए कि ये थोड़ा सा इजी टू यूज है। आप यहाँ पे इजी, क्योंकि हमने बचपन से हम फेसबुक इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। स्पेशली फेसबुक तो मैंने 2012 में ही अकाउंट क्रिएट कर लिया था, तो थोड़ा सा मेरे लिए फ्रेंडली था। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम भी करीब 2015 से चला रहा हूं, तो मेरे लिए ईजी था। बस तब मैं फ्रेंड्स और फैमिली के लिए इस्तेमाल करता था, यूज करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट करा, फिर मैं बिजनेस की तरह इसे सोचने लगा, किस तरह से आप बिजनेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया को। फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अगर आपको पोर्टफोलियो वगैरह बनाना होता है, तो इजिली आप यहाँ पे अपने लिए फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं। एक ईमेल आईडी लगेगी, फोन नंबर, और यहाँ से तैयार। इसी तरह आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लीजिए, इसी तरह आप अपना लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, लिंक्डइन बिजनेस पेज आप क्रिएट कर लीजिए, और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो चीजें मैंने कोर्सेज में आपको सिखाया है, वो सारी चीजें आपको अपने लैपटॉप पर वो प्रैक्टिस करना है। और डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी सेगमेंट आपको सीखने के लिए कभी भी आप थ्योरेटिकल नहीं सीख सकते, आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए। प्रैक्टिकल करके ही आप सीख सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल बेस पर है। यहाँ पर आपको कभी भी कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेजर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ध्यान में रखने के लिए आप बना सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स वगैरह, बट ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। और यही सब मैं सिखाया है अपने इस कोर्सेज में। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाया हूं, हर एक प्लेटफॉर्म को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा है। अगर आप ये सब सीख के जाते हैं फ्लोर पे डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में सोशल मीडिया मार्केटर की तरह काम करने के लिए, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप नहीं जानते होंगे डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में या सोशल मीडिया के मार्केटिंग के फील्ड में, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस क्रिएट करा। आप यहां देखेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने 22 वीडियोस क्रिएट करा है, फेसबुक के ऊपर मैंने 25 वीडियोस इस कोर्स में क्रिएट करा है, 26 है लिंक्डइन मार्केटिंग के ऊपर। आगे आने वाली वीडियोस में जो भी अपडेटेज वगैरह होगी इस फील्ड में, फेसबुक के फील्ड में या फिर इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन में, मैं इसमें ऐड करता रहूंगा। ठीक है, तो आपको यहां से सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल दिया है मैंने, लाइव प्रोजेक्ट पे सिखाया है, बेसिक टू एडवांस लेवल पर मैंने यहां पे सिखाया आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग। आप यहां पे जाकर सीख सकते हैं, हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से आप अपनी कैरियर सोशल मीडिया मार्केटिंग के फील्ड में बना सकते हैं और आपका जो सोशल मीडिया मैनेजर बनने का ड्रीम है उसे फुलफिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।